अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव, दुनिया के लिए नई चिंता। मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता हुआ संघर्ष अब दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में तेजी से सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये टकराव जल्द खत्म नहीं हुआ तो ये पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। इस तनाव की शुरुआत तब हुई जब इजरायल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में मिसाइल बेस, सैन्य कमांड सेंटर और हथियार बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाया गया। इजरायल का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के लिए की गई थी। इजरायल लंबे समय से ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इजरायल का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है तो इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इजरायल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन भेजे। कुछ मिसाइलों को इजरायल की एयर डिफेंस प्रणाली ने हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें जमीन तक पहुंचने में सफल रहीं, जिससे कई जगह नुकसान की खबरें आईं। इस संघर्ष में ड्रोन तकनीक का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के पास बड़ी संख्या में ड्रोन मौजूद हैं और वो इनका इस्तेमाल सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण जगहों पर हमला करने के लिए कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका भी इस संघर्ष में खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका ने इजरायल को सैन्य और खुफिया सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने भी मध्य पूर्व के कई इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिका का कहना है कि वो अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों या सैनिकों पर हमला किया तो अमेरिका भी सीधे सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इस बीच ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के नेताओं ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने हमले जारी रखे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अमेरिका ईरान इजरायल युद्ध, आज की बड़ी खबर। मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता हुआ तनाव अब एक बड़े युद्ध का रूप ले चुका है। पिछले कुछ दिनों में हालात तेजी से बिगड़े हैं और दुनिया भर के देशों की नज़र इस संघर्ष पर टिकी हुई है। ये युद्ध केवल 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस संघर्ष की शुरुआत फरवरी 2026 के आखिर में हुई, जब इजरायल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में अमेरिका ने भी इजरायल का समर्थन किया। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान के मिसाइल ठिकानों, हथियार बनाने वाले कारखानों और सैन्य कमांड सेंटर को निशाना बनाना था। इजरायल का कहना है कि ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल तकनीक को मजबूत कर रहा है, जो इजरायल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसी वजह से इजरायल ने पहले हमला करके ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने की कोशिश की। इजरायल और अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने इजरायल की ओर कई मिसाइल और ड्रोन दागे। कुछ मिसाइल इजरायल के शहरों के पास गिरीं, जिससे कई इलाकों में नुकसान और लोगों के घायल होने की खबरें सामने आईं। इस युद्ध में ड्रोन और मिसाइल तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों के जरिए जवाबी हमला किया है। वहीं इजरायल का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। पिछले 24 घंटों में हालात और ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के पास स्थित तेल भंडारण केंद्र और औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद तेहरान के कई इलाकों में भारी धुआं देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इन हमलों से जहरीली गैस और धुएं के बादल भी बने, जिससे आसपास के लोगों में डर और चिंता का माहौल बन गया। ईरान ने इन हमलों को युद्ध की बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। वॉर कैसे शुरू हुआ? 28 फरवरी 2026 को इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक किए। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लायंस रोर था, जिसमें तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया गया। इन हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और शीर्ष नेताओं को भी नुकसान पहुंचा। हमलों के बाद ईरान ने इजरायल और गल्फ देशों पर मिसाइल व ड्रोन से जवाबी हमला शुरू किया। टेल अवीव और कई शहरों पर मिसाइल गिरने से लोगों की मौत और कई घायल हुए।
ईरान ने यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। आज की बड़ी खबर। आज की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल और यूएस ने ईरान पर अब तक के सबसे भारी हवाई हमले किए हैं। तेहरान में तेल डिपो और रिफाइनरी पर हमलों के बाद काले जहरीले धुएं के बादल उठे। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे और गल्फ क्षेत्र में तनाव बढ़ गया।